जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और आप कहते हो मैं लोन भरना तो चाहता हूँ लेकिन भर नहीं पा रहा, मेरी कंडीशन खराब हुई पड़ी है। मैंने भाइयों कम से कम ना करते हम वीडियो काफ़ी टाइम से डाल रहे हैं। हमारे 80% लोग जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी टेंशनें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर वीडियोस देखते हैं। भाइयों 20% लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि उनके मन में बुरे बुरे विचार ऐसे ऐसे आए हुए हैं। लोन की जो EMI है बहुत ज़्यादा है लेकिन उनसे भरे नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका जितना भी डर बचा हुआ है ना, वो सारा का सारा डर समाप्त करा देंगे क्योंकि बहुत से लोन डिफॉल्टर इतने ज़्यादा परेशान हैं, अपने जीवन लीला तक समाप्त करने के ऊपर आ चुके हैं रिकवरी एजेंटों की वजह से। लोन कंपनियां नहीं तंग करती, आपको रिकवरी एजेंट तंग करते हैं। मेन मुद्दा यही है कि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो में हमने ये रखा है छोटा सा 200 लाइक का, कंप्लीट करा दीजिएगा। और भाइयों इतना शेयर करना इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपका रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर हो जो लोन की किस्त ना भर पा रहा हो, उसके साथ ये परेशानी चल रही हो, तो उनको वीडियो शेयर कर देना। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम बता देना ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं नहीं आ सकते। कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा, कंपनी का नाम लिखकर ही बताइएगा। बाकी मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूँ। किसी भाई को प्रायर नोटिस बनवाना हो या किसी प्रकार का नोटिस का रिप्लाई करवाना हो या कोई एडवोकेट की जरूरत हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मैं कॉल बुकिंग का नंबर मैं आपको नीचे पिन करके दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो कॉल बुकिंग के माध्यम से। देखो भैया, अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा, मेन मुद्दा क्या है, लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। जितने भी NBFC कंपनियां, क्रेडिट कार्ड वाले जितने भी हैं, ये सारे के सारे भाइयों आपके अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रख रखी, ना ही आपने उनको प्रॉपर्टी के कागज, ठीक है, ना ही आपने कोई गाड़ी गिरवी रख रखी है, ना ही आपने कोई गोल्ड गिरवी रख रखा, किसी प्रकार की आपने सामान गिरवी नहीं रख रखा। ये सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में ना ही किसी प्रकार की जेल, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी वैसी दिक्कत कि आप लोगों के साथ कोई बड़ी परेशानी बन जाने वाली है। बड़ी परेशानी क्या, लोगों को मन में जो डर बना रखा है ना रिकवरी एजेंटों ने, यही सबसे बड़ी परेशानी है। आज यही परेशानी हम आपकी खत्म कर देंगे। वीडियो को अंत तक देख लेना स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको पता चल सके। देखो भैया, सबसे पहले इनका क्या मेन मोटिव क्या रह जाता है रिकवरी एजेंट का। सबसे पहले आपके पास दिन भर में कॉल्स आनी शुरू हो जाते हैं। दिन भर में 50-100 कॉल, इतनी फ़ोन आएंगे, ना ही आप खाना खा पाते हैं, ना ही आप कुछ भी नहीं, काम धंधे पर भी ध्यान नहीं दे पाते। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, दिन भर में इतनी कॉल्स आ रही हैं जिस कारण आप खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं। भाई इसके लिए मैं आपको एक सुझाव दे देता हूँ। देखो, फ़ोन ना उठाना किसी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। आपके फ़ोन में ट्रूकॉलर नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अननोन जितने भी कॉल्स हैं डिफ़ॉल्ट में डाल सकते हैं। अननोन कॉल को डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे तो भैया जो दिन भर में इतनी फ़ोन सारे फ़ोन ना उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं गिने जाओगे। इसमें ना ही किसी प्रकार का पुलिस केस बनता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको नोटिस के नाम पर डराया जा रहा है बुरी तरह से। नोटिस के नाम पर जो डराया जा रहा है, आपके पास कोई भी नोटिस, शुरुआती दौर पे जितने भी नोटिस आते हैं सारे के सारे, कोई भी आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं आ रहा है शुरुआती दौर पे। जो शुरुआती दौर पे जितने भी नोटिस आ रहे हैं वो एडवोकेट के पैनल से आ रहे हैं, जो कि बैंक के खुद के एडवोकेट के पैनल है, वहाँ से आपके पास नोटिस आ रहा है। रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, तमाम तरीके के आपके पास नोटिस आ रहे हैं जो कि इनके एडवोकेट के माध्यम से आ रहे हैं। ठीक है, अब इस नोटिस का जवाब देखो, अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है, नोटिस का जवाब दीजिए जरूर। अगर हम नोटिस का जवाब देते रहेंगे ना, आपके साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। आपके पास मेल ID है, आपको उन्होंने अपनी मेल ID लिख रखी है, उनकी मेल ID पर जवाब दे दीजिए कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं पे कर दूंगा। देखो, लोन कंपनियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। ये मत सोचना कि लोन कंपनियां इसमें परेशान नहीं है, लोन कंपनियां बहुत ज़्यादा परेशान है। वो किस वजह से परेशान है, क्योंकि देखो भैया, लोन कंपनियां हमेशा, वैसे तो आपको बता दूं, फायदे में रहती हैं। लोन कंपनियां हमेशा फायदे में रहती हैं, लेकिन अगर इनकी NPA की संख्या बढ़ जाती है ना, तो भैया NPA की संख्या जैसे बढ़ जाती है, जो कंपनियों के जो शेयर होते हैं ना, शेयर धड़ाम से गिरते हैं, जिस कारण इनकी कंपनी में ताले लग जाते हैं। आप लोगों को इतना समझ होनी चाहिए, अगर आपने किसी का पैसा ले रखा है, अगर आपके पास पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो आपको वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपको तमाम तरीके से फ़ोन आते हैं रिकवरी वालों की, इतने फ़ोन आएंगे कि भैया आप कुछ भी नहीं कर पाते, खाना तक नहीं खा पाते। तो भाई उसके लिए हम साफ कहते हैं, फ़ोन नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी। उसके बाद आपके फ़ोन आने लग जाते हैं पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से बहुत लोगों के पास फ़ोन आते हैं। कौन कौन से लोग हैं जिसके पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, ज़रा कमेंट में बताना। और मैं आपको हकीकत बात बता दूं, लोन की श्रेणी में लोन की किस्त ना भरने पर किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं होती। FIR दर्ज नहीं होती क्योंकि किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। क्राइम का मतलब आपने किसी का कोई आपने कत्ल नहीं कर दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना लोन नहीं चुकाया। लोन नहीं चुकाने पर किसी प्रकार का कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि आपको लोन जो मिला था आपके सिविल के बेस पर मिला था।
जब आपका सिविल स्कोर 750 था, आपको लोन कंपनियां लोन बांट रही थी बहुत ज़्यादा तरीके से, आपको जरूरत नहीं भी थी, आपको एक लालच, आपकी एक लालच है ना, वही मार देती है आपको, आप फिर भी लोन ले लेते हो। आप क्या करते हो, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके 7-8 कंपनी से लोन ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड भी आपके बहुत सारे पड़े होते हैं, फुल यूज़ कर लेते हैं उसको A to Z। अगर 1 लाख की लिमिट है तो पूरा यूज़ कर रखा है, उसके बाद आप उसकी मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति हैं तो वो भी जरा कमेंट में बताना कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ अब तक मिनिमम ही पे कर रहे हैं। भैया जितना भी मिनिमम आप पे कर रहे हैं वो सारा का सारा आपका ब्याज में कट रहा है, जितना भी आप पैसा दे रहे हो सारा का सारा आपका ब्याज में कट रहा है। ठीक है, अब बैंक करना चाहे तो लीगल की कार्रवाई कर सकती है। लीगल की कार्रवाई किस प्रकार की होती है, देखो लीगल जो होती है, देखो अगर आपने कहीं पे ECS लगा रखी है, ECS का मतलब जो ECS का केस होता है 25 का केस होता है, उसमें क्या है, आपने ई मैंडेट चालू कर रखी है, आपने ई नेट चालू कर रखी है, अपने जैसे किसी ऐप से आपने लोन ले रखा है तो आपने वहाँ पर ई मैंडेट चालू कर रखी है, आपका ऑटोमेटिक पैसा रिफ्लेक्ट होगी, जो आपके अकाउंट 2 तारीख को पैसा कटना, 3 तारीख को पैसा कटना, वो कट के सीधा बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो आपकी जो किस्त है वो कट जाती है। लेकिन अगर आपने ECS नहीं चालू कर रखा तो फिर इसमें ECS का केस नहीं होता। अगर आपने कहीं चेक दे रखा है, चेक में भैया 138 का केस लगता है। 138 का केस में जो भी अगर आपने कहीं चेक दे रखा है, आपने अगर चेक नहीं दे रखा तो 138 का केस नहीं लगेगा। लेकिन इसके अंदर जो सज़ा होती है, सज़ा 2 साल की सज़ा और इसमें 100% पेनल्टी के प्रावधान दिए जाते हैं। लेकिन हर किसी के ऊपर ऐसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं बन जाती कि हर किसी को जेल जाना पड़ रहा है या हर किसी को वहाँ पर जाकर जेल में उसको सड़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने भी केस होते हैं भैया, इस जो कोर्ट केस चलते हैं वो काफ़ी हद तक लंबे चलते हैं, जिस कारण लोन कंपनी आपको जो है सेटलमेंट के प्रावधान भी दे देती है। सेटलमेंट के प्रावधान भी बैंक आपको देती है, लेकिन आपको हर चीज़ में सावधान तरीके से बचकर चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास किसी प्रकार का मान के चलो सम्मन भी आ जाता है तो भैया इसके अंदर भी आपकी सेम डे बेल हो जाती है। ये मत सोचना कि आपको जेल हो गई, आपको अब जेल में सड़ना पड़ेगा। सेम डे बेल का भी ऑप्शन होता है वहाँ पर। ये नहीं है कि आपको कोर्ट में लेके गए, आपको सीधा जेल में डाल दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, जितने भी आपके व्हाट्सएप पर जितने भी नोटिस आ रहे हैं, रिकवरी वाले कर रहे हैं आपके पास। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मेरे पास रिकवरी वाले का मैसेज आ रहा है, मेरे पास दिन भर में 50-100 कॉल आ रही हैं, मेरे पास पुलिस वाले बन के फ़ोन कर रहे हैं ऐसे करके। क्योंकि बहुत से लोग हमको पर फ़ोन कर करके एक ही चीज़ के ऊपर 10-10 बार बोलते हैं, भैया मेरे पास ना पुलिस वाला का फ़ोन आ रहा है, भैया मेरे पास ये व्हाट्सएप पे नोटिस आया, चेक करना। भैया व्हाट्सएप पर अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो वही आपका असली नोटिस हो सकता है। अगर आपके पास किसी प्रकार का डिमांड नोटिस या फिर आपके पास किसी प्रकार का आपके पास रिकॉल नोटिस आ रहा है तो भैया वो जितने भी आ रहे हैं कोई उनका बेनिफिट नहीं है। अगर आपकी ईमेल आईडी पर जो भी नोटिस आ रहा है उसको इग्नोर मत करना। आपके घर के पते के ऊपर कोई भी नोटिस आ रहा है उसको कभी भी इग्नोर मत करना। व्हाट्सएप पर जितने भी नोटिस आ रहे हैं ना, सारे के सारे रिकवरी वाले भेज रहे हैं। आज की डेट में तो नकली एडवोकेट बनकर भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं। 2025 का समय AI का ज़माना है भाई। AI के ज़माने में जितने भी नोटिस ये बना रहे हैं ना रिकवरी वाले, एक दिन पकड़ में तो जरूर आएंगे। लेकिन भैया आज की डेट में लोगों को समझ ना होने की वजह से लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उम्मीद करता हूँ आपका डिप्रेशन ये खत्म हो चुका होगा कि भैया आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, तो आपकी जो श्रेणी आ रही है आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा। ठीक है, अब बैंक आपके ऊपर जो भी दबाव दे रही है, अब देखो बैंक NPA में जाने के बाद आपके ऊपर दबाव देना शुरू करती है 92 डेज़ के बाद। जितने भी आपके पास नोटिस आते हैं, मेन नोटिस जो अगर आपके सेक्शन 25 का आ रहा है या 138 का आ रहा है या आर्बिट्रेशन का आ रहा है, तो सारे के सारे 92 डेज़ के बाद आते हैं। उससे पहले आपको एक काम करना है, जितनी भी लोन कंपनी है सभी को एक प्रायर नोटिस भेज देना है। प्रायर नोटिस का जो काम होता है ना भाइयों, आपको आधी से ज़्यादा मुश्किलें आपकी ख़त्म करता है। 50% आपकी मुश्किलें आपकी ख़त्म कर देता है एक प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस में भाइयों आपकी एक सिर्फ एक ही चीज़ लिखी होती है कि हमारे क्लाइंट की, जैसे एक एडवोकेट के माध्यम से लिखवाएंगे, खुद से लिखेंगे तो कचरे के डब्बे में जाने वाला है वो नोटिस। अगर आप किसी एडवोकेट के माध्यम से लिखवाते हैं तो वो जो नोटिस है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वो जो आप एडवोकेट के माध्यम से जो नोटिस भेजते हैं उनको वो अपनी फाइल मजबूत करनी पड़ती है। फाइल मजबूत करने के लिए उनको वो नोटिस संभाल कर रखना पड़ता है। अगर आप कोई भी नोटिस भेजते हो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, किसी एक्सपर्ट से, एडवोकेट से ही इस नोटिस का जवाब दिया कीजिए। और आर्बिट्रेशन आ रहा है, आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन भी बहुत किलोमीटर दूर की जाती है। सेक्शन 25 का आ रहा है या फिर आपके पास सम्मन आ चुका है तो सेम डे बेल के ऑप्शन भी होते हैं। ये मत सोचना कि आपको जेल हो जाएगी। बहुत से लोग टेंशन में, इसी चीज़ की टेंशन में पड़ जाते हैं, जिस वजह से लोग अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। भैया मैं कभी भी जेल का सारा मैं नहीं देख सकता, जेल ये वो। भैया जेल नहीं होती इसके अंदर। जेल अगर होती भी है तो भैया ये नहीं है कि हर किसी को जेल में डाल दिया। भैया कभी भी आपको सिक्योर्ड लोन में भी जेल नहीं होती है। सिक्योर्ड लोन में भी क्या होता है भैया, सरफेसी एक्ट लगाकर सामान की जब्ती की जाती है।
ये नहीं है कि आपको रिकवरी वाला डरा रहा है, आपको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, आपके घर पर आ रहे हैं, पुलिस वाले फ़ोन करके आपको फ़ोन कर रहे हैं। अरे एक ही दायरे में बैठे हैं सारे के सारे, एक पुलिस वाला बैठा है साथ में बन के बैठा है, एक वकील बन के बैठा है साथ में, जज साहब भी साथ में बैठ जाते हैं। आपके नाम का वारंट निकल चुका है, हम आपको गिरफ्तारी करने आ रहे हैं। भैया इसमें कोई भी गिरफ्तारी पुलिस वाला नहीं कर सकता, कोई भी आपके पास कोई वारंट थोड़ी ना आया। अगर वारंट आ रहा है तो पुलिस वाला घर पे देने आ सकता है, ये थोड़ी ना आपको साथ गिरफ्तार करके ले जा रहा है। अगर आप सम्मन को इग्नोर करते हैं तो आपके साथ दिक्कत आती है। सम्मन को कभी भी इग्नोर मत करना, कभी जिंदगी में सम्मन को इग्नोर मत करना, किसी भी नोटिस का इग्नोर मत करना, रिप्लाई करवा देना। अगर आप देखो छोटे मोटे लोन है, आप उनका रिप्लाई खुद भी कर सकते हो। अगर आपका बड़ा लोन है, बड़ा अमाउंट है, आप किसी एडवोकेट के माध्यम से इनका रिप्लाई करवा दीजिए, ठीक है। इसके अंदर लास्ट में क्या होगा, सेटलमेंट होनी, सब में सेटलमेंट है। क्योंकि ये नहीं है कि क्योंकि आपके पास ऑफर है, ये मत सोचना कि आप लोग परेशान रह जाएंगे। मेरी सेटलमेंट का ऑप्शन सबसे बढ़िया, अगर आपसे नहीं भरा जा रहा, देखो पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो सेटलमेंट भी करा सकते हो, लेकिन सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में जो टेंशनें चल रही है ना, उससे छुटकारा पा सकते हैं आप। आपका सिविल, एक सिविल को बचाने के चक्कर में आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, एक सिविल को बचाने के चक्कर में। आपका सिविल अच्छा था, लोन मिल रहा था, आज आपका सिविल बेकार हो गया तो आपको लोन मिलना बंद हो गया। ये कभी सोचिए आपने बात? तो भैया देखो, सिविल बचाने के चक्कर में अपनी जीवन लीला मत समाप्त करना। अगर आप कर सकते हो सेटलमेंट करा के साइड हो जाना। सेटलमेंट भी ये मत सोचना कि आपको सेटलमेंट में भी पूरा का पूरा पैसा पे करना होगा। 1 लाख के लोन के ऊपर भाइयों अगर आप राइट ऑफ तक रुक जाते हैं, राइट ऑफ 9 महीने के बाद होता है, राइट ऑफ के तक रुक जाते हैं तो आपकी जो सेटलमेंट है 30% तक भी हो जाती है। 1 लाख का लोन 30,000 रुपये में भी छुटकारा मिल जाता है। कई बैंक आपको आउटस्टैंडिंग पर भी दे देते हैं, कई बैंक आपको प्रिंसिपल पर भी आपको सेटलमेंट देते हैं। तो आपको डरना घबराना नहीं होता आपके मन में। मैं उम्मीद करता हूँ भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया एक बार और दोबारा देखना, रिपीट कर लेना वीडियो को। आपके मन में जितना भी डर था ना, उम्मीद करता हूँ, देखो मैंने 100% कहा था मैं डर समाप्त कर दूंगा, उम्मीद करता हूँ आपका डर तो समाप्त हो गया होगा। लेकिन भाइयों एक छोटी सी बात और जान लीजिए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, थोड़ा टाइम और अपना जज्बा बढ़ा लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको कभी ज़िंदगी में लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप लोन के दलदल में फंसे हो इस समय। जो ट्रैप है ना भाई, आपके फैमिली तक को बर्बाद कर देता है। रिकवरी वाले आपको इतना हरासमेंट कर देते हैं, आपके फैमिली मेम्बर को। वैसे तो इनके राइट्स नहीं है किसी भी फैमिली मेम्बर को फ़ोन करके बताने के, लेकिन ये फिर भी बता रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं आपके साथ, आपको हरासमेंट फील करवा रहे हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपके पास एक टाइम इतना पैसा होगा, आपको कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी उम्मीद करता हूँ भाई वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।